नव वर्ष, नया संकल्प, नया लक्ष्य। एक वर्ष के पश्चात दूसरा वर्ष आता है। एक संकल्प के बाद दूसरा संकल्प। संकल्प अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का यह चक्र तो चला आ रहा है। ऐसा ही एक चक्र है जीवन चक्र। मनुष्य जन्म का अपना एक उद्देश्य है, एक परम लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है और हम कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं? जीवन के कुरुक्षेत्र में विजयी राजा कैसे बने? योग केवल शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा के लिए भी है। योग मनुष्य को शरीर चैतन्य से आत्मा चैतन्य की ओर ले जाता है। इसका पूरे विश्व में प्रसार कर लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले योगी कथामृत ग्रंथ के रचयिता श्री श्री परमहंस योगानंद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर जी अनमोल आप अनमोल दर्शकों के लिए लेके आ रहे हैं 5 एपिसोड की एक विशेष श्रृंखला, ईश्वर अर्जुन संवाद। विजयी राजा कैसे बने? ये जो गीता जो के श्लोक जो हैं वो कई स्तरों पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसमें हम भौतिक स्तर पर यानी शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं ये भी दिया गया है। यानी शारीरिक स्तर पर, फिजिकल लेवल पर जो लड़ाई चल रही है, फिजिकल लेवल पे क्या लड़ाई चल रही है, हम जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ नियम हैं। और आजकल तो टीवी के कारण, इंटरनेट के कारण, किताबों के कारण बहुत सब लोग प्रशिक्षित हैं। कोई अज्ञानी नहीं है। सब जानते हैं कि हमें सिगरेट नहीं पीना है कि नहीं? कोई ये कह सकता है कि नहीं सिगरेट पीना अच्छा है शरीर के लिए? आजकल टीवी में हर जगह पे बार बार इतने सारे विज्ञापन हैं ये दिखाने के लिए कि सिगरेट पीने से कैंसर हो जाएगा, मुंह का कैंसर हो जाएगा, फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा। ना केवल आप बीमार होंगे, आपके साथ घर में जो रह रहे हैं वो भी बीमार होंगे। ये सब बताया जा रहा है। लेकिन क्या सबने छोड़ दिया? कुछ लोग क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? तो ये एक लड़ाई है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिन अच्छे आदतों को हमें अपने जीवन में विकसित करना है, वो जानते हुए भी हम क्यों नहीं कर पाते? इसके पीछे जो मनोवैज्ञानिक सत्य है वो गीता में दिया गया है। और कैसे इस कमी को दूर किया जाए। सबसे पहले अपने आप में झांक कर देखो कि मुझ में क्या ऐसी बुरी आदतें हैं जिससे मैं बीमार पड़ रहा हूँ। क्या मैं गलत खाता हूँ? शराब पीने की या स्मोकिंग करने की आदतें हैं। पहले आत्मनिरीक्षण करो, इंट्रोस्पेक्ट करो। यानी सबसे पहले मानो कि ये गलत है। एक बार हम इसको स्वीकार कर लें कि मुझ में ये कमी है, तब हम उसको ठीक करना शुरू करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, कई लोग जानते होंगे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, सुना होगा आपने, जिनमें शराब पीने की आदत है और चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं और शराब पीने से उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। उन लोगों के मदद के लिए ये सोसाइटी शुरू की गई है। बहुत 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी सोसाइटी है। तो उसमें जो भी अपने आप को ठीक करना चाहता है और उसमें वो मेंबर के रूप में दाखिल होता है, तो पहले दिन उसको कहा जाता है कि सबके सामने जाके खड़े होके बोलो आई एम एन अल्कोहलिक, कि मैं शराबी हूं। यानी पहले स्वीकार करो। इसी तरह से जो साधना करना चाहता है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, सबसे पहले उसे स्वीकार करना पड़ता है विनम्रता के साथ कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान की जरूरत है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहली बात आत्मनिरीक्षण और स्वीकार करना कि मुझ में ये कमी है। यही कई लोग नहीं करते, डरते हैं, क्योंकि उस दिशा में सोचेंगे छोड़ना पड़ेगा और छूटेगी नहीं वो। लेकिन कोशिश करेंगे तो छूट जाता है। तो देख रहे हैं ये मनोवैज्ञानिक जो लड़ाई है कितना ये सूक्ष्म है। भगवत गीता में भी देखिए, अर्जुन उसने अपना धनुष क्यों छोड़ दिया? लड़ाई करने से उसने इनकार क्यों कर दी? ये नहीं कि वो डरता था उनसे, वो जानता था कि मैं तो बहुत बड़ा योद्धा हूं, मुझ में शक्ति है इन लोगों को मारने की, और उसी से वो डरता था कि मुझे मारना पड़ेगा इन लोगों को। मेरे में शक्ति है मारने की, लेकिन मैं मारना नहीं चाहता।
सारी जो बुरी आदतों के पीछे जो रहस्य है वो यही है कि हम आंतरिक रूप से जानते हैं कि हम इनको खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम वो धनुष उठाना नहीं चाहते। वही कायरता है। हमें लगता है कि इसके बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, इसके बिना हम दुखी होंगे। भगवत गीता में जो शत्रु हैं, कौरव हैं, ये उसके अपने प्रियजन हैं। इसी तरह से हमने जो आदतें पाल रखी हैं वो हमारे प्रियजन बन जाते हैं। वो अपनी बीवी को त्याग देंगे, जो संपत्ति है उसका नुकसान कर देंगे, शराब को नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए वो प्रिय बन जाता है। तो ये लड़ाई है। लेकिन उसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि धनुष उठाओ और लड़ना शुरू करोगे तो तुम जीत सकते हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। और ये याद रखो कि जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हें ये गलत चीजें खाने से पीने से जो आनंद मिल रहा है, उनको छोड़ने से वो आनंद चला जाएगा, वो झूठ है, वो मिथ्या है। उसमें कोई आनंद नहीं है। आनंद के नाम पे आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। और अगर हम अंतर्निरीक्षण करके अपने मन की आवाज को सुने तो फिर हम धनुष उठाएंगे। ईश्वर अर्जुन संवाद। हमारे मन में जब ये इच्छा जगती है या ये जिज्ञासा जगती है कि भाई जीवन का सत्य क्या है, मैं यहां क्यों हूं, मैं कौन हूं, और इस मानव जीवन ये जब समाप्त हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। जब इस तरह के प्रश्न हमारे मन में आते हैं तब हम खोजना शुरू करते हैं कि इसके उत्तर भी हैं इन प्रश्नों के, और तब हम आध्यात्म के मार्ग पर आते हैं। तब हमें कोई मार्गदर्शक मिल जाता है, कोई पुस्तक मिल जाती है, कोई ऐसा शिक्षक मिल जाता है या प्रेरणा देने वाला मिल जाता है कि नहीं है, तुम इसको पढ़ो, या ये है सच्चाई, ये है। हमें फिर एक गुरु मिल जाते हैं, गुरु जो बताते हैं साधना, उस पर हम आगे चलते हैं। जब हम साधना शुरू करते हैं तो हमें कुछ अनुभव होते हैं। जैसे यहाँ जो भी बैठे हैं, जो साधक हैं, वो अपने जीवन बता सकते हैं कि जब साधना शुरू करते हैं तो उन्हें आंतरिक आनंद और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। लेकिन साधना करते करते ऐसा भी समय आता है जब वो शुरू में जो शांति और आनंद मिला, या तो वो समाप्त हो जाता है और लगता है कि सब कुछ वीरान है, कुछ हो नहीं रहा है, या ये इसके साथ साथ साधक ये देखता है कि साधना करने की इच्छा तो है, लेकिन साथ में संसार का खिंचाव भी बना हुआ है। और वो जानता है कि मैं अगर संसार के इस खिंचाव को छोड़कर अपने अंदर वैराग्य और त्याग की भावना को जगाकर साधना में अधिक समय और श्रद्धा दे पाऊंगा तो मैं और आगे बढ़ूंगा, ये जानता है आंतरिक रूप से। लेकिन उन आदतों की वजह से, संसार की खिंचाव की वजह से, उसके आसपास जो परिवेश है उसके खिंचाव की वजह से वो जितनी गहरी साधना करना चाहता है उतना नहीं कर पाता है। तब उसकी आत्मा जो है पुकारती है प्रभु से कि हे प्रभु मेरी सहायता करो, मैं अपने आप को और विकसित करना चाहूँगा, आपके परम धाम तक पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये कमियाँ हैं, मैं इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं साधना नहीं कर पा रहा हूँ। और कभी कभी वो साधक जो है लड़ाई छोड़ देता है, हताश होकर बैठ जाता है। तब भगवान जो हैं हमारे भीतर, वो उसे ये संदेश देते हैं कि कैसे हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो हमारे साधना में अवरोध के रूप में हैं, उन अवरोधों को, उन ऑब्स्टेकल्स को कैसे हटाया जा सकता है और हम साधना में और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये एक और युद्ध है। और वास्तव में ये जो व्याख्या है ईश्वर अर्जुन संवाद, मुख्यतः इस युद्ध पर फोकस्ड है, इस युद्ध पर केंद्रित है कि कैसे एक साधक अपनी साधना में फिर से उत्साह जगा सके और कैसे वो जान सके कि ऐसे कौन से शत्रु हैं मेरे अंदर जो मेरी साधना को रोक रहे हैं, किन साधनों से मैं इन शत्रुओं को हराकर अपनी साधना में विजय प्राप्त कर सकता हूँ। ये है भगवत गीता का सार।
वास्तव में क्या युद्ध है और उसे उसमें विजयी कैसे होना है। भक्ति योग। कई महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनके मन में जन्म से ही ईश्वर के लिए अपार प्रेम था, अपार भक्ति थी, जैसे मीराबाई, तुकाराम, इतने सारे भक्त हुए। उनमें वो जो गुण था वो जन्मजात था, पिछले जन्मों के संस्कारों की वजह से। हम में से अधिकतर में वो प्रेम है ही नहीं, वो भक्ति है ही नहीं। तो फिर उस भक्ति को कैसे जगाएं? क्योंकि गीता में ये भी लिखा गया है कि भक्ति के बिना हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम के बिना ईश्वर हमारे पास नहीं आएंगे, चाहे हम कितनी भी साधना कर लें। तो परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अगर हमें किसी व्यक्ति से प्रेम करना है, पहले वो व्यक्ति दिखे तो सही। अगर हम कहेंगे कि फलाने दिल्ली में कोई बैठा है तो मुझसे प्रेम करो, अरे भाई कौन है, हमने शक्ल देखी है ना, उसके बारे में जानते हैं ना, हमने उसकी आवाज़ सुनी है, तो कैसे प्रेम कर लें? तो कहते हैं बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहते हैं कि योग साधना से जब हम ऊर्जा को सुषुम्ना में ले जा सकते हैं थोड़ा बहुत भी, तब ईश्वर की आवाज़ हमें सुनाई देती है, ध्वनि जो कि ओम ध्वनि है। तब हमें ईश्वर का स्वरूप हम अपने मानस पटल में देख सकते हैं, यहाँ पे तीसरे नेत्र में देख सकते हैं, प्रकाश के रूप में, आनंद के रूप में अनुभव कर सकते हैं। तब जब हम ईश्वर के किसी न किसी पहलू को स्पर्श करते हैं तब वो प्रेम जगता है। क्योंकि ईश्वर जो हैं संपूर्ण सृष्टि के सौंदर्य के स्रोत हैं, संपूर्ण सृष्टि में जो प्रेम है उसके स्रोत हैं। तो वे आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। तो उस सागर को हम थोड़ा स्पर्श भी कर लें तब हमारा इस संसार के प्रति जो आसक्ति है वो कम होते जाता है। तो अपने आप ही वैराग्य भी आता है और भक्ति भी जग जाती है। तो इसलिए भक्ति योग की जो पहली सीढ़ी है वो है योग साधना, जिससे हम ईश्वर के कुछ अनुभव प्राप्त करें ताकि हमारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत हो। और फिर अंतर्निरीक्षण द्वारा और आत्म संयम द्वारा, सेल्फ कंट्रोल द्वारा हमारे अंदर जो कौरव हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन सब को समाप्त करना है। ऐसा नहीं कि हम साधना करें, थोड़ा बहुत अनुभव हो गया तो युद्ध समाप्त हो गया, नहीं। उसके बाद भी, क्योंकि दोनों शक्तियां हैं, एक शक्ति है जो हमें ईश्वर की ओर खींच रही है जो कि पांडव है, और एक शक्ति है जो हमें वापस संसार में धकेल रही है जो कि कौरव है। तो इन कौरवों को एक न एक दिन मारना ही पड़ता है, और जितना जल्दी हम धनुष उठाकर उनसे संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाएंगे उतना जल्दी ये संघर्ष खत्म हो जाएगा। प्रेम योग। संपूर्ण सृष्टि का जो आधार है, जैसे मैंने कहा कि ओम तत्सत में जो तत् है वो प्रेम का बीज है, यानी ईश्वर का जो स्वरूप है, मूल स्वरूप प्रेम है और कुछ नहीं है। और वही ईश्वर का जो प्रेम संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। वेदांत में इसका उदाहरण देते हैं, जिस तरह से गन्ने में चीनी मिला हुआ है, दिखता नहीं है लेकिन है, लेकिन पूरे गन्ने में चीनी है। इसी तरह जैसे तिल में तेल है, दिखता नहीं है लेकिन जब आप उसको निचोड़ेंगे तो तेल बाहर निकलता है। इसी तरह से इस पूरे आकाश में ईश्वर का प्रेम है। जब हम इस आकाश का मंथन करते हैं प्रार्थना से, साधना से, हृदय की पुकार से कि प्रभु मुझे दर्शन दो, मैं यहाँ पे हूँ, आपके लिए मैं तड़प रहा हूँ, जब हृदय की वेदना तीव्र होती है तो उस हृदय वेदना के आकर्षण से भगवान आकाश में से प्रकट हो जाते हैं। ये भक्ति योग है। तो ये वो जो निराकार निर्गुण ब्रह्म है, वे भक्त को खुश करने के लिए एक सगुण साकार रूप ले लेते हैं। वैसे तो परब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वे हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकते। हम जिस रूप में भी चाहेंगे, चाहे भगवान श्री कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, दुर्गा के रूप में, जीसस क्राइस्ट के रूप में, किसी भी रूप में हम चाहेंगे, अगर हमारी इच्छा तीव्र है तो भगवान हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं। और कई बार रूप ना भी हो लेकिन निराकार, लेकिन प्रेम, हम प्रेम अनुभव करते हैं, हमारा मन प्रेम से भर जाता है,
वो निराकार प्रेम है। तो वो जो ईश्वर का निराकार सगुण स्वरूप है, यानी उसमें गुण है लेकिन आकार नहीं है। तो भगवान कई रूपों में प्रकट हो सकते हैं हमारे चेतना में। गुरु परंपरा। आदि शंकराचार्य जो कि ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी, उन्होंने एक बार एक पंडित को देखा कि वो जो है व्याकरण के नियम रटते जा रहा है, और वो व्याकरण के नियम उसको डुक्रणकरण का नाम दिया गया था। तो उन्होंने कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रणकरणे। तो वो पंडित ये सोच बैठा था कि पहले मैं संस्कृत का व्याकरण पढ़ूंगा, संस्कृत सीखूंगा, फिर संस्कृत में जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, वेदांत हैं, उन सब कुछ पढ़ूंगा, फिर उनको समझूंगा, फिर मैं ईश्वर को जानूंगा। तो शंकराचार्य ने कहा कि इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, व्याकरण पढ़ने से, संस्कृत का अध्ययन से। भगवान का नाम प्रेम के साथ भजो, उनका स्मरण करो, तो भगवान प्राप्त होते हैं। तो यहां हमें समझना चाहिए कि स्मरण क्या क्या अर्थ है। ईश्वर के को स्मरण करने से ये नहीं कि हम मन में राम 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 कह रहे हैं, लेकिन हमारे मन में तरह तरह के विचार चल रहे हैं कि अब वहां से कैसे पैसे इससे वसूल करूं, कैसे इससे मैं बदला लूं। तो ये स्मरण नहीं है। स्मरण का अर्थ है कि हम जब ईश्वर का स्मरण करें तो ईश्वर, उस नाम के पीछे जो ईश्वर का जो गुण है, यानी प्रेम, भक्ति, करुणा, उसे हम व्यक्त करें, वो स्मरण होता है। तो वो वास्तविक भजन है। गुरुजी ने लिखा है कि कबीर जो हैं वे क्रिया योगी थे, बाबा जी से उन्हें क्रिया मिली थी। उन्होंने क्या लिखा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी आप कितनी भी पोथियां पढ़ लीजिए, सारे शास्त्र रट लीजिए, उपनिषद आप रट लीजिए, आप पंडित नहीं बन सकते। लेकिन प्रेम जो 2.5 अक्षर से बना है, उसे पढ़ लो, उसे जान लो, तो आप पंडित बन गए। ये महापुरुष यही बता रहे हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर से प्रेम करना आवश्यक है, और ईश्वर से प्रेम करने के लिए ईश्वर क्या है, उनका स्वरूप क्या है, वो समझना और थोड़ा बहुत अनुभव प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और वो अनुभव और वो समझ योग साधना से, क्रिया योग से हमें प्राप्त होता है। विजयी राजा। गीता के बारे में गुरुजी ने लिखा है कि ये दोनों काम करता है। अगर आप शास्त्रों के बारे में, वेदांत के बारे में जानना चाहते हैं तो भी इसमें ज्ञान है। केवल किताबी स्तर तक नहीं, उस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग में लाना है, उस प्रकार का ये गाइड बुक भी है। तो जीवन में जब भी हमें कोई दिक्कत आए, अगर कोई संघर्ष है हमारे सामने, तो उस संघर्ष में विजयी कैसे बनना है, उसका मार्गदर्शन गीता में दिया हुआ है। इसमें यह समझाया गया है कि हमारे अंदर क्या दोष हैं या हो सकते हैं दोष, उन दोषों को कैसे पहचानें, उन पर विजय कैसे प्राप्त करें। आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति ने अपनी कामनाओं पर, क्रोध पर, अपने भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया हो, वो तो राजा बन गया। उसे कोई दुखी नहीं कर सकता, हमेशा वो आनंद की स्थिति में रहता है। तो सबसे बड़ा महाराज तो वही हुआ। अगर किसी के पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन उसका जीवन बीमारियों से, चिंताओं से, परेशानियों से ग्रसित है, तो वो क्या सुखी है? तो इसलिए वास्तविक धनी या वास्तविक राजा वही है जिसने अपने साम्राज्य पर शासन स्थापित कर लिया है, अपने साम्राज्य में से सारे कौरवों को निकाल बाहर फेंक दिया है, और भगवान का साम्राज्य उसने अपने जीवन में स्थापित कर लिया है। यही वास्तविक विजय है, और उस विजय को प्राप्त करने के लिए इसमें मार्गदर्शन दिया गया है। महाभारत के पात्रों का आध्यात्मिक अर्थ। शांतनु, अनुभवातीत, परम ब्रह्म सृष्टि के पिता परमेश्वर। गंगा, शांतनु की पहली पत्नी। चैतन्य, चेतना, महाप्रकृति या पवित्र आत्मा के रूप में प्रकृति। 8 मनोवैज्ञानिक पुत्र।
कूटस्थ चैतन्य और 6 संचालक प्रज्ञाएं, भीष्म, गंगापुत्र, अहंकार या वैश्विक अहम, सत्यवती, शांतनु की दूसरी पत्नी, जड़ पदार्थ के रूप में आदि प्रकृति, मनोवैज्ञानिक पुत्र, व्यास, सत्यवती पुत्र, सापेक्षता की चेतना और विभेदीकरण को पहचानने की शक्ति, चित्रांगद, सत्यवती पुत्र, महतत्व, दिव्य आद्य तत्व, विचित्र वीर्य, सत्यवती पुत्र, दैवी अहम, अंबिका, विचित्र वीर्य की पहली पत्नी, नकारात्मक संदेह, अंबालिका, विचित्र वीर्य की दूसरी पत्नी, सकारात्मक विवेक शक्ति, धृतराष्ट्र, अंबिका पुत्र, मनस, अंध, इंद्रिय आसक्त मन, पांडु, अंबालिका पुत्र, शुद्ध विवेकशील बुद्धि, गांधारी, धृतराष्ट्र की पहली पत्नी, इच्छाओं की शक्ति, वैश्या, धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी, इच्छाओं की आसक्ति, दुर्योधन, गांधारी पुत्र, मिथ्याभिमानी इच्छा और उसके भाई बाकी 99 कौरव, इंद्रिय प्रवृत्तियां, युयुत्सु, वैश्या पुत्र, मनोवैज्ञानिक युद्ध करने की इच्छा, कुंती, पांडु की पहली पत्नी, वैराग्य की शक्ति, माद्री, पांडु की दूसरी पत्नी, वैराग्य से अनुरक्ति की शक्ति, युधिष्ठिर, कुंती पुत्र, स्पंदनात्मक इथर तत्व, आकाश तत्व, भीम, कुंती पुत्र, स्पंदनात्मक वायु अथवा प्राणाक्ति तत्व, वायु तत्व, अर्जुन, कुंती पुत्र, स्पंदनात्मक अग्नि तत्व, तेजस तत्व, नकुल, माद्री पुत्र, स्पंदनात्मक जल तत्व, अप तत्व, सहदेव, माद्री पुत्र, स्पंदनात्मक पृथ्वी तत्व, क्षिति तत्व, द्रौपदी, 5 पांडवों की पत्नी, कुल कुंडलिनी, मेरुदंडीय चक्रों को अर्जित करने वाली कुंडलित प्राण शक्ति। राजयोग में आ जाने से मानो हम रेलगाड़ी से हवाई जहाज में आ जाते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए राजयोग का ये ध्यान और एकांत का मार्ग सबसे सरल और प्रभावशाली है। जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता जाएगा, हम इस शरीर के सारे चक्रों की ध्वनि एक के बाद एक सुनने लगेंगे और फिर नियमित अभ्यास एवं अच्छे कर्म हमें इस शरीर से परे कारण जगत में ले जाएंगे। एक बार यहाँ पहुंचने के बाद आपको ईश्वर का स्वरूप और पहचान मिलते हैं। आपको समझ आ जाता है कि हमारे संतों ने ईश्वर के गुणों के बारे में जो कहा है वो भी कम है। प्यार के सागर की एक बूंद के प्यासे हम आत्मा रूपी सागर में तैर रहे हैं। इस परम सुख के सामने दुनिया के सारे सुख के साधन कम पड़ जाते हैं। समझ में आ जाता है कि हमें जीवन देकर ईश्वर ने कितना बड़ा उपहार दिया है, पर हम नासमझ भौतिक सुख और बेकार की शिकायत करने में ही इसे व्यर्थ कर रहे थे। चाहे जिस स्थिति में भी जीवन कट रहा हो, वो हमारा पिछला कर्म था, पर अब आगे का जीवन केवल और केवल ईश्वर का स्मरण करते हुए अच्छे कर्म करके व्यतीत करना है। लेकिन ऐसा सोचने से क्यों हम में परिवर्तन नहीं आता है? क्यों हम देह चिंतन में अटके रहते हैं? क्यों हम आत्मचिंतन नहीं कर पाते? क्या है वो जो हमारे लिए बाधा बना हुआ है? और क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम इन बुरे संस्कारों और विकारों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? ईश्वर अर्जुन संवाद में परमहंस योगानंद जी ने इन सभी का बहुत अच्छे तरीके से विवरण किया है। भगवत गीता के ज्ञान को हमारी अंदरूनी विशेषताएं और कमजोरियों के दृष्टिकोण से समझाया है। एक बार अच्छी तरह से इस ज्ञान को हम समझ जाएं और धीरे धीरे अपने जीवन में इसकी जागरूकता लाकर हम कौरवों वाली बुरी आदतों और प्रवृत्तियों को पांडवों वाले गुणों से पराजित कर सकते हैं। अमर गुरु योगानंद परमहंस सद्गुरुदेवा, 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 अमर
अमर गुरु योगानंद परमहंस सद्गुरुदेव 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 जय गुरु।